तो स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आपकी क्षेत्रफल और आयतन की क्लास चल रही है, तो आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं घन। तो घन आपका ऐसा घनाभ होता है जिसकी सभी 6 फलकें समान होती हैं। तो अगर किसी घनाभ की आपकी सारी फलकें मतलब 6 फलकें समान हो तो वो आपका घन कहलाता है। तो घन का आयतन का आपका फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, मतलब भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। और घन का पृष्ठ वेध क्षेत्रफल होता है आपका 6 गुणे भुजा स्क्वायर, मतलब 6a स्क्वायर। और अगर घन का विकर्ण पूछा जाए तो वो होता है आपका √3 गुणे भुजा। तो आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है जैसे कि एक घन के विकर्ण की लंबाई √243 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर हमसे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है और हमको विकर्ण की लंबाई दी हुई है। तो हमने अभी बताया कि देखिए, पहले हम मानेंगे कि माना आपके भुजा जो है ए है, तो जो आपका विकर्ण का फॉर्मूला भी बताया हमने, तो वो होता है √3 गुणे भुजा। भुजा हमने ए माना है तो ये आपका हो जाएगा √3a। तो √3a इक्वल टू आपका दिया है √243। तो ए की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 243 बटे √3, √243 बटे √3। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका 81 बार जाएगा, 3 से कटेगा तो ये आपका हो जाएगा 81 अंडर रूट में। तो ए बराबर आपका हो जाएगा 9। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का आपका फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। तो यहाँ से 6a स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 गुणे 9 गुणे 9। तो 9 9 81 हो जाएगा। 81 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 486 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे बेलन की। तो जो वृत्तीय बेलन होता है आपका, वो ऐसी वस्तुएं थी जिनका एक पार्श्व पृष्ठ सर्वांगसम वृत्तीय अनुपस्थित परिच्छेद हो, वृत्तीय बेलन कहलाता है। आइए हम फिगर से समझते हैं। तो ये जो है आपका ये फिगर बना हुआ है, ये आपका है बेलन। और जो ये आपकी यहाँ से ये जो ये हाइट होती है, ये आपकी होती है बेलन की ऊंचाई, मतलब कि h। और ये जो आपका होता है ये आपकी त्रिज्या होती है। इसके बाद बात करेंगे आयतन की। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है आपका πr²h। और अगर आधार का क्षेत्रफल पूछा जाए तो वो आता है आपका πr²। अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे तो वो आपका होता है 2πrh। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे तो आपका होता है 2πr × h+r। तो आइए इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यदि एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग 37 मीटर है तथा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 1628 मीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन बताइए। तो यहाँ आप देखेंगे तो r+h बराबर क्वेश्चन ने हमको 37 दिया हुआ है। तो और हमको यहाँ दिया हुआ है संपूर्ण पृष्ठ जो है आपका वो 1628 है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 2πr × h+r ये होता है आपका बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे 2πr × h+r बराबर 1628। फिर हम यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमको बेलन का आयतन निकालना है। तो हमको h तो पता है लेकिन हमको r की वैल्यू नहीं पता, h भी नहीं पता है, r भी नहीं पता। तो हम दोनों की पहले वैल्यू निकालते हैं क्योंकि इनका योग दिया हुआ है। तो यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 × 22/7 गुणे r गुणे ये h+r की वैल्यू आपको 37 दी हुई है, तो आपका 37 लिख लिया बराबर 1628। r बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ r बराबर आपको हो जाएगा 1628 गुणे ये आपका 7 हो जाएगा बटे 22 गुणे 2 गुणे 37 हो जाएगा। फिर हम इसको पहले यहाँ 2 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 814 हो जाएगा। फिर इसको हम 814 को हम काटेंगे 11 से, तो ये आपका हो जाएगा 2 बार जाएगा और ये आपका हो जाएगा 74। फिर 37 से काटेंगे 74 को तो 2 बार जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा r बराबर 7 मीटर। तो यहाँ से r की वैल्यू आपकी 7 निकल के आई है। तो r बराबर अगर 7 है तो r+h बराबर आपको 37 दिया हुआ है, तो मतलब h की वैल्यू यहाँ से आपको 30 निकल के आएगी। तो फिर बेलन का आयतन निकालेंगे तो r हमको मिल गया है 7 और h बराबर मिल गया है 30। तो हम यहाँ से बेलन की आयतन निकालेंगे तो बेलन का आयतन हो जाएगा πr², h होता है इसका फॉर्मूला। तो ये आपका हो जाएगा π × 7 × 7 × 13। तो 7 7 49 हो जाएगा आपका।
और गुणे 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, तो ये आपका हो जाएगा 22/7 गुणे 49 गुणे 30। तो 7 से काटेंगे तो ये 7 बार जाएगा। फिर उसके बाद हम 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 154 हो जाएगा। 154 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4620 मीटर क्यूब आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद बात करेंगे शंकु की। तो शंकु का आपके जो होता है वो शंकु का फिगर कुछ इस टाइप का होता है। ये आपका शंकु है। ये जो आपकी लंबाई होती है इसको हम कहते हैं आर, मतलब कि ये त्रिज्या होती है, ये ऊंचाई होती है, और ये जो होती है ये शंकु, ये आपकी तिर्यक ऊंचाई होती है। तो यहाँ बात करेंगे अगर शंकु की तिर्यक ऊंचाई की, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका √r² h² प्लस r²। ये यहाँ r है, हमने गलती से l लिख दिया है, तो ये आपका होगा √h² प्लस r²। और शंकु का वक्र पृष्ठ का आपका फॉर्मूला होता है πr/l, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का होता है आपका πr × l + r, और शंकु का आयतन का आपका होता है 1/3 πr² h। तो अगर आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, जैसे कि किसी शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, आयतन, वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमसे ऊंचाई दी हुई है और व्यास दिया हुआ है, मतलब व्यास दिया हुआ है। व्यास जो होता है आपका वो 2r होता है, मतलब त्रिज्या का दोगुना आपका व्यास होता है। तो मतलब 2r की वैल्यू दी हुई है हमको 24, तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी 12 आ जाएगी। तो r बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, h बराबर 16 सेंटीमीटर होता है। तो उसके बाद हम निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई आपका फॉर्मूला भी बताया हमने कि तो यहाँ तिर्यक ऊंचाई का हमने फॉर्मूला बताया, जैसे कि आपका होता है √h² प्लस r²। तो ये आपका हो जाएगा √16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो ये 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। 256 को 144 में ऐड करेंगे तो आपका 400 हो जाएगा। तो √400 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 20। तो यहाँ से तिर्यक ऊंचाई आपकी 20 सेंटीमीटर निकल के आएगी। उसके बाद हम अगर शंकु का आयतन निकालें तो उस आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr² h। तो हमको r भी पता है, h भी पता है, तो हम वैल्यू निकालेंगे तो 1/3 × 22/7 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 16 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, 3 से ये कटेगा तो 4 बार जाएगा, 22 गुणे 4 गुणे 12 गुणे 16 करेंगे तो आपका आ जाएगा 2413.71 घन सेंटीमीटर। उसके बाद अगर शंकु का वक्र पृष्ठ निकालें तो वक्र पृष्ठ का आपका फॉर्मूला होता है πr/l। तो यहाँ से πr/l रखेंगे तो πr/l, पाई बराबर r बराबर आपका 12 है, l बराबर आपका 20 है। तो यहाँ लिखेंगे πr/l मतलब 22/7 गुणे r की वैल्यू आपको 12 दी हुई है, l की वैल्यू आपने 20 निकाली है, तो 12 गुणे 20 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 754.28 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें शंकु के संपूर्ण पृष्ठ की, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है आपका πr × l + r। तो ये आपका हो जाएगा 22/7 गुणे 12, r बराबर क्योंकि 12 है, l बराबर आपका 20 है, तो ये 12 × 20 + 12 हो जाएगा। 22/7 गुणे 12 × 20 में 12 जोड़ेंगे तो आपका 32 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1206.85 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1208.85 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। ये जो फॉर्मूले हैं आपके, जैसे शंकु, तिर्यक ऊंचाई और वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन, ये सब आप याद कर लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने बहुत ईजी हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।